हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हर्ष। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेक्वेरी एजेक्स के बारे में। जो एजेक्स है बेसिकली उसको हम लोग एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट बोलते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जावास्क्रिप्ट जो है क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और हमारे पास काफ़ी सारे सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी है। फॉर एग्जांपल PHP, ASP.NET, पाइथन, पर्ल, जावा। तो कभी भी अगर जावास्क्रिप्ट के साथ अगर सर्वर साइड को कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए दोस्तों हम लोग एसेक्स का यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर कभी आपको विदाउट रीलोडिंग द पेज, बिना पेज को रीलोड किए हुए कम्प्लीटली, अगर आपको वेब पेज का कोई पर्टिकुलर कंटेंट अगर चेंज करना है, रिफ्रेश करना है, जो भी मॉडिफिकेशन करना है वो हम लोग कर सकते हैं। या आपको विदाउट रीलोडिंग द पेज आपको APIs कॉल करने हैं तो उसके लिए भी हम लोग एजेक्स का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जैसा मैंने बताया, जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड है और मेनली हम लोग जब सर्वर साइड के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो इसका यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको आज दो एग्जांपल देने वाला हूँ। एक, मैं HTML पेज जो रहेगा उसके अंदर का जो डेटा होगा उसको रीड करूँगा और मैं ब्राउज़र पे डिस्प्ले करूँगा। और दूसरा जो एग्जांपल होगा उसमें मैं एक PHP पेज बनाऊँगा और PHP पेज के अंदर कुछ, क्योंकि वो सर्वर साइड लैंग्वेज है तो उसके अंदर कुछ कंटेंट रहेगा और उसको भी मैं गेट करके आपको बताऊँगा कि किस तरह से हम लोग एजेक्स का यूज़ करके गेट कर सकते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मेरे सिस्टम में देखेंगे कि मैंने जो है मैम सर्वर जो है वो इंस्टॉल करके रखा है। तो मैम सर्वर का जो भी कंटेंट है वो htdocs और इसमें आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मुझे जो मेरा मैम सर्वर है उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं मैम सर्वर यहाँ से स्टार्ट करूँगा और जैसे ही मैम सर्वर स्टार्ट होगा, बेसिकली ये PHP का सर्वर है तो ये सर्वर जो है मैं यूज़ कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास जो है लोकल होस्ट कॉलन 8888, बेसिकली ये मेरा अपाचे सर्वर है जो PHP यूज़ करेगा। और जैसे ही मैं वेबसाइट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर आपको फाइल्स एंड फोल्डर्स दिखना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए मैं सबसे पहले, मेरा सर्वर जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो जो जेक्वेरी का फोल्डर था इसको मैं अपने कोड एडिटर में ले लूँगा यहाँ पर। तो मैं पहले यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेता हूँ और जो मेरा विजुअल स्टूडियो कोड रहेगा इसके अंदर बेसिकली जो मेरा जेक्वेरी है वो मैं ले लूँगा। और इसको लेने के बाद दोस्तों, मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाऊँगा जिसका नाम मैं जेक्वेरी एजेक्स डाल देता हूँ। तो यहाँ पर जेक्वेरी एजेक्स, और ये जो फ़ोल्डर है मुझे यहाँ पर अगर रन करना होगा तो मैं इसको जब रिफ़्रेश करूँगा, क्योंकि ये जेक्वेरी फ़ोल्डर के अंदर है तो मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं जेक्वेरी एजेक्स के अंदर मैं जा चुका हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे जो जेक्वेरी एजेक्स फ़ोल्डर है इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको एक पेज बनाऊँगा जिसका नाम मैं देता हूँ index.html। और जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो वो पेज अपने आप ओपन हो जाएगा। और दोस्तों, जो भी कोडिंग हम लोग इसके अंदर करेंगे, तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो HTML5 का टेम्पलेट है वो मैं लूँगा और जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोगों को जेक्वेरी जो है उसको सबसे पहले इंक्लूड करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं जो क्वेरी का पाथ है वो दूंगा। तो यहाँ पर मैंने जेक्वेरी डाउनलोड करके ऑलरेडी रखा हुआ है तो इसका पाथ दूंगा। और इसके बाद जब भी हम लोगों को जेक्वेरी एजेक्स यूज़ करना है तो इसके लिए हम लोगों को $.ajax एक मेथड है, उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और उसके अंदर बेसिकली हम लोग जो भी हमारा PHP का URL होगा या HTML पेज का URL होगा उसको हम लोग कॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर मैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्क्रिप्ट टैग यूज़ करना पड़ेगा जेक्वेरी के लिए, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करूँगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी जो है वो यूज़ करूँगा और इसके अंदर बेसिकली हम लोग फंक्शन यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पर फंक्शन लिख दिया और जो भी कोड होगा इसके अंदर मैं करने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि एक फ़ंक्शन बनाता हूँ और फंक्शन जो है उसका नाम देता हूँ गेट डेटा। ये जो फंक्शन है नॉर्मल फंक्शन है जिसके अंदर जो $.ajax जो है, जो जेक्वेरी का मेथड है जिसको हम लोग एजेक्स के लिए यूज़ करते हैं, उसको मैं इसके अंदर ही कॉल करूँगा। तो यहाँ पर मैं $.ajax जो है वो डिफ़ाइन करूँगा और जो एजेक्स है वो मेथड है तो पैरेंथेसिस यूज़ करना पड़ेगा। और इसके अंदर बेसिकली हम लोग ऑब्जेक्ट्स में अपने पैरामीटर जो भी पास करना है कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी मुझे एक HTML पेज जो है उसके अंदर का कंटेंट रीड करना है और ब्राउज़र पे दिखाना है। तो इसके लिए मैं एक URL यहाँ पर डिफ़ाइन करूँगा और URL पे जो भी मेरा पेज होगा, फॉर एग्जांपल मैं एक sample.html बनाने वाला हूँ तो मैं URL के अंदर sample.html दे दूँगा। उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट जो है मुझे टाइप देना पड़ेगा। टाइप में या तो गेट होगा या पोस्ट होगा। तो जो हमारे APIs होते हैं वो या तो गेट होंगे, पोस्ट होंगे, पुट, डिलीट, जो भी हमारे पास HTTP के मेथड से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको गेट का एग्जांपल देने वाला हूँ तो मैं यहाँ पर गेट करूँगा। गेट इसलिए दोस्तों क्योंकि मैं इसके अंदर जो भी डेटा होगा उसको रीड करके लाने वाला हूँ, तो टाइप जो होगा वो गेट होगा।
जो डेटा टाइप भी हम लोग दोस्तों यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि किस टाइप का डेटा होगा। तो फॉर एग्जांपल अभी जो मेरा डेटा है वो टेक्स्ट है, तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट दे देता हूँ। और वैसे ही दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट पैरामीटर है सक्सेस, कि अगर ये जो मेरा एजेक्स है अगर ये सक्सेस होगा तो क्या होगा। तो इसके लिए मैं एक अलग से फंक्शन बनाऊंगा, जो अभी मैं खाली यहाँ पर लिख देता हूँ, बट मैं एक सक्सेस फंक्शन बनाने वाला हूँ, वो अभी मैं नीचे डिफाइन करूँगा। और दोस्तों अगर एरर आएगा तो उसके लिए भी मैं एक एरर फंक्शन जो है वो डिफाइन करूँगा। तो एरर और एरर दोनों के लिए। और एक कंप्लीट होगा, तो कंप्लीट बेसिकली अगर सक्सेस भी होता है एरर भी होता है तो कंप्लीट तो होना ही है। तो कंप्लीट अगर होगा तो उसमें क्या होगा, तो मैं यहाँ पर यहीं के यहीं दोस्तों मैं एक मेथड डिफाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं फंक्शन डिफाइन करूँगा और यहाँ पर XHR कॉमा जो भी स्टेटस होगा वो, और बेसिकली मैं यहाँ पे जस्ट एक कंसोल में मैसेज दे दूंगा कि ये कंप्लीट हो गया है, मतलब जो मेरा रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट हो गया है। तो द रिक्वेस्ट, तो दोस्तों मैं यहाँ पे लिखूंगा रिक्वेस्ट इज़ कंप्लीटेड, कि जो रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो बेसिकली ये मेरा पूरा जो एजेक्स फंक्शन है वो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया और इसके अंदर मैंने जो भी पैरामीटर्स पास करने थे वो कर दिए। तो जैसे मैंने बताया सक्सेस फंक्शन और एरर फंक्शन यहाँ पर मैं कॉल कर रहा हूँ, तो इसको मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले जो है सक्सेस फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ। तो सक्सेस फंक्शन मतलब दोस्तों जब सक्सेस होगा तो क्या होगा, तो सक्सेस होने के बाद मैं एक पहले तो console.log में आपको मैसेज दिखा दूंगा कंसोल में कि सक्सेस हो चुका है। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ सक्सेस। और अगर दोस्तों वैसे ही अगर फेल होगा तो हम लोगों ने फेल के लिए भी एक फंक्शन बनाया, अगर एरर हुआ तो मैं उसको भी यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ कि अगर एरर होगा तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे एरर है, तो console.log में एरर हो गया। और दोस्तों नेक्स्ट जो है यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं सक्सेस फंक्शन मैंने डिफाइन किया है, बट जब मैं डेटा यहाँ से इस URL से रीड करूँगा जो sample.html होगा, तो पहले तो मुझे ये पेज बनाना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर जाके पहले ये पेज बना लेता हूँ। तो ये जो sample.html है ये मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, और इसके अंदर जो भी मुझे कंटेंट देना है, फॉर एग्जांपल H1 में मुझे देना है माई नेम इज़ हर्ष, तो मैं अभी सिर्फ इतना दे देता हूँ। और यहाँ पर दोस्तों जब ये सक्सेस फंक्शन होगा तो बेसिकली ये जो $.ajax है ये इस पेज को कॉल करेगा, इसके अंदर का कंटेंट रीड करेगा, और जब रीड करेगा तो अगर वो उसको मिल जाएगा sample.html और अगर सब कुछ प्रॉपर रहा तो बेसिकली मेरा सक्सेस कॉल होगा। और यहाँ पर मैंने दिया है console.log सक्सेस। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर सक्सेस होगा तो मुझे ब्राउज़र पे मैसेज दिखाना है। तो ब्राउज़र पे दिखाने के लिए दोस्तों पहले तो मुझे कुछ तो एक ऐसा div वगैरह खाली बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक div बना लेता हूँ, और ये जो div है इसका मैं ID दे देता हूँ, और ID में ऐसा डाल देता हूँ ajax मैसेज। इसका मतलब दोस्तों जो भी मैसेज आने वाला है ना वहाँ से सक्सेस में, वो मैं इसके अंदर अपेंड करने वाला हूँ। तो इसके लिए हम लोग फिर से jQuery का जो अपेंड मेथड है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डॉलर यूज़ करूँगा, और क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ID डिफाइन किया है, और ID जब भी हम लोग डिफाइन करते हैं तो उसके लिए हम लोग को हैश करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं हैश करके जो ajax मैसेज है इसको मैं लूँगा पहले। तो ये बेसिकली मेरा सिलेक्टर है, और इसको सिलेक्ट करने के बाद इसके अंदर जैसा मैंने बताया मैं अपेंड करने वाला हूँ। अपेंड मतलब इसके अंदर अपेंड हो जाएगा, तो इस ड्यू के अंदर जो है वो अपेंड हो जाएगा। क्या अपेंड होगा दोस्तों, तो जो भी मेरा रिजल्ट आने वाला है, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ रिजल्ट। तो जो भी मेरा सक्सेस में रिजल्ट आएगा वहाँ से वो बेसिकली इसके अंदर अपेंड हो जाएगा। रिजल्ट मतलब दोस्तों जो भी मेरा कंटेंट है वो, मतलब ये पूरा जो है इसके अंदर आके अपेंड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सिंपली एक डिव बनाया जो ब्लैंक है, और इसके अंदर मैं अपेंड करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपेंड लिख दिया। अगर एरर होगा दोस्तों console.log एरर दे दिया, एरर आ जाएगा, और $.ajax यहाँ पर। और ये जो गेट डेट, तो दोस्तों अब लास्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा कि जो मैंने ये फंक्शन बनाया हुआ है ना गेट डेटा, इसको कॉल भी तो करना पड़ेगा ना। तो ये जो फंक्शन है इसको मैं ले लेता हूँ, और ये फंक्शन को बेसिकली जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग जब भी jQuery यूज़ करते हैं तो जब भी डॉक्यूमेंट रेडी होगा तभी काम करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग उसको कॉल कर लेंगे, तो जो गेट डेटा है वो कॉल हो जाएगा। तो इसको एक बार मैं रन करता हूँ, तो मैं मेरे ब्राउज़र पे जाऊँगा और यहाँ पर इसको रन करूँगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों माय नेम इज़ हर्ष जो है वो आ चुका है। तो मैं एक बार आपको इंस्पेक्ट करके भी दिखाता हूँ, क्योंकि विदाउट रीलोडिंग द पेज हो रहा है दोस्तों, तो नेटवर्क में आपको दिखेगा क्या हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा sample.html जो ये URL जो है कॉल हुआ, sample.html जो ये कॉल हुआ, और यहाँ पर मेथड जो है गेट है, क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पे टाइप जो है वो गेट डाला था। और बेसिकली स्टेटस कोड आप देख सकते हैं 200, वो इसलिए क्योंकि वो पेज मिल गया। और अगर आप यहाँ पर रिस्पॉन्स में देखेंगे तो जो मेरा HTML था वहाँ पर अगर सपोज़ मैंने दोस्तों यहाँ पर कुछ और लिखा, यहाँ फॉर एग्जांपल मैं H2 में फिर से यही लिख देता हूँ माय नेम इज़ हर्ष, बट इस बार थोड़ा छोटा आएगा। और जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर माय नेम इज़ हर्ष जो है वो आ गया। तो sample.html जो है उसके अंदर बेसिकली कॉल हुआ,
और ये जो आ गया माय नेम इज़ हर्ष यहाँ पे रिस्पॉन्स में आ गया है। तो इस तरह से जब भी हम लोगों को अगर HTML को कॉल करना है तो हम लोग कर सकते हैं, और कॉल करने के बाद ये सक्सेस फंक्शन कॉल होता है, और सक्सेस में आप देख सकते हैं यहाँ पर सक्सेस आ गया। तो console.log में भी आप देखिए यहाँ पर सक्सेस आ गया और द रिक्वेस्ट इज़ कम्प्लीटेड। तो जैसे मैंने बताया था दोस्तों कि ये सक्सेस हो या एरर हो, ये कंप्लीट तो होगा ही। तो बेसिकली अपने को यहाँ पर द रिक्वेस्ट इज़ कम्प्लीटेड आ चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों अगर सपोज़ एरर होता, अगर मेरा ये फाइल जो है इसका बेसिकली मैं नाम गलत कर देता हूँ। अब ये फाइल तो मेरे पास है नहीं, मेरा जो एक काम करता हूँ दोस्तों, इसका नाम जो है HT कर देता हूँ। तो sample.ht जो है, ये फाइल जो है मैंने क्रिएट नहीं किया, मेरा जो फाइल है वो sample.html है। तो दोस्तों यहाँ पर एरर आना चाहिए, तो मैं एक बार इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो मैं जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा आप देख सकते हैं यहाँ पर 404 नॉट फाउंड है, क्योंकि ये पेज उसको मिला ही नहीं, और ये पेज नहीं मिला तो यहाँ पर एरर आ गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो वो एरर के अंदर चला गया। तो अगर इस तरह से कभी भी आपको अगर एरर देखना है दोस्तों, तो हम लोग जो है एरर यूज़ कर सकते हैं। और एरर के अंदर भी दोस्तों हम लोग अपना 3 पैरामीटर डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहला जो रहेगा XHR, दूसरा जो रहेगा स्टेटस, और तीसरा जो रहेगा दोस्तों हम लोग कुछ तो ऐसा स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हैं। मैं एक बार आपको इसको कंसोल करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर जो है XHR कर देता हूँ, और क्योंकि अभी मेरा ऑलरेडी एरर ही आ रहा है, और यहाँ पर जो सेकंड वाला है यहाँ पर मैं स्टेटस कर देता हूँ, और लास्ट वाला जो मैंने STR बनाया वो, तो बेसिकली ये भी एरर ही है दोस्तों। तो इसको मैं STR कर देता हूँ, ज़्यादा सही लगेगा। तो इसको मैं यहाँ पर ऐसे कॉल कर दूँगा, और जैसे ही मैं फिर से दोस्तों मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एरर नॉट फाउंड। तो ये बेसिकली 33, 34, 32, तो 32 वाली जो लाइन है दोस्तों ये, तो बेसिकली जो भी मेरा XML HTTP रिक्वेस्ट हो रहा है दोस्तों उसका पूरा डिटेल आपको मिलेगा। रिस्पॉन्स टेक्स्ट में भी आप देख सकते हैं 404 नॉट फाउंड। तो अगर आपको प्रॉपर एरर कैप्चर करना है कि एरर क्या आ रहा है, तो दोस्तों इस तरह से आपको, अगर आप देखेंगे लास्ट वाला जो मेरा पैरामीटर है वो डायरेक्ट नॉट फाउंड दे रहा है, और जो पहला वाला मैंने XHR जो है, क्योंकि दोस्तों ये नॉर्मली XML HTTP रिक्वेस्ट और XML HTTP रिस्पॉन्स, ये दो चीज़ें होती है दोस्तों जब हम लोग एजेक्स का यूज़ करते हैं। अब अगर नेटवर्क में भी जाएंगे तो देखिए ये XHR बेसिकली वही है। तो अगर आपको XHR डायरेक्ट देखना है तो हम यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, देखिए नॉट फाउंड आ रहा है, और यहाँ पर भी देख सकते हैं स्टेटस जो है 404 है, क्योंकि वो फाइल उसको मिली नहीं। तो अगर एरर आएगा तो हम लोग इस तरह से इसको डिबग करके और पता लगा सकते हैं कि एग्जैक्टली जो एरर है वो क्या है, और हम लोग को पता चल जाएगा कि एरर है, और फिर हम लोग उसको फिक्स कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक बार फिर से console.log में नॉर्मल एरर देता हूँ अपना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बेसिकली एरर, तो इंडेक्स नंबर जो है अपना ऑलरेडी 33 लाइन है। ये मेरा स्टेटस वाला जो एरर है, फिर ये स्ट्रिंग वाला, और जो लास्ट वाला है वो लाइन नंबर 35। तो यहाँ पर लाइन नंबर 35 का ये वाला एरर है। तो इस तरह से हम लोग जो है डिबग कर सकते हैं, और हम लोग जो एरर है उसको भी कॉल कर सकते हैं। अब जैसा कि सक्सेस फंक्शन था, सक्सेस फंक्शन में मैंने आपको बताया कि जो रिजल्ट है वो इट इज़ नथिंग बट जो भी हमारा रिस्पॉन्स वहाँ से आ रहा है वो। तो अगर मैं यहाँ पर console.log फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिजल्ट करता हूँ, और एक काम करता हूँ, इसका नाम मैं यहाँ पे सही कर देता हूँ, HTML है तो HTML कर देता हूँ, और मैं रिफ़्रेश करूँगा तो अब देखिए ये जो बेसिकली कंटेंट है रिजल्ट वो आ रहा है। तो जो भी console.log है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो भी HTML पेज है उसको कॉल कर सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग गेट, पोस्ट, जो भी हमारे मेथड्स हैं बेसिकली HTTP के, वो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। आज ये जो एग्जांपल है इसमें मैं गेट यूज़ कर रहा हूँ, आप पोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप जो भी टाइप है वो चेंज कर सकते हैं एज़ पर योर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, और सक्सेस एरर भी दे सकते हैं, और कंप्लीट भी दे सकते हैं कि कंप्लीट होने के बाद अगर आपको कुछ करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग HTML से डेटा रीड कर सकते हैं ना। सपोज़ अगर मुझे PHP से करना है तो मैं यहाँ पे sample.php कर दूंगा, और मुझे एक PHP पेज बनाना पड़ेगा। ये PHP क्योंकि सर्वर साइड है दोस्तों, तो मैं आपको एक इसका भी एग्जांपल देता हूँ। तो सपोज़ यहाँ पर मैंने sample.php किया। अब जब भी मैं PHP का पेज बनाता हूँ तो हम लोगों को PHP का जो भी सिंटैक्स है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग PHP का कोड लिख सकते हैं, और अगर मुझे कुछ प्रिंट करना है तो मैं इको के अंदर, फॉर एग्जांपल मुझे मेरा नाम प्रिंट करना है तो मैं इको के अंदर अपना नाम डालूंगा, तो इस तरह से प्रिंट होगा। और जो मेरा index.html है यहाँ पर मैंने sample.php को कॉल किया। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं दोस्तों जो नेटवर्क है मेरा इस बार sample.php को कॉल कर रहा है, और यहाँ पर रिक्वेस्ट मेथड जो है गेट है उसको मिल गया, और जो भी वहाँ पर मैंने इको किया था वो इसका रिस्पॉन्स होगा, और जो इस रिस्पॉन्स है वो यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि जो रिस्पॉन्स है उसको मैंने अपेंड किया हुआ है जो मेरा div है उसके अंदर, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो इस तरह से जो हम लोग एजेक्स है उसका यूज़ कर सकते हैं, और विदाउट रीलोडिंग द पेज अगर आपको कभी भी डेटा जो है उसमें मैनिपुलेशन करना है, आपको APIs कॉल करना है तो आप कर सकते हैं। और कभी भी सर्वर साइड के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा
आजकल जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, विदाउट रीलोडिंग द पेज दे आर लोडिंग द कंटेंट, दे आर मेकिंग द चेंजेस इन द कंटेंट। तो एजेक्स के हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।